डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह से इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। सो डू यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? इफ योर आंसर इज नो, दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? यदि आपका आंसर ना है तो ये वीडियो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। नाउ first thing is try to speak. The only mantra to speak fluent English is to speak. इंग्लिश बोलने के लिए यदि आपको सीखना है तो आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी, इंग्लिश बोलना पड़ेगा। नो यूज ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग इंग्लिश इफ यू डोंट स्पीक। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी वोकैबुलरी लर्न कर लें, यदि आप नहीं बोलेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। उसके लिए क्या आप कर सकते हैं? क्रिएट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रैक्टिस। आप अपने एक ग्रुप तैयार करिए फ्रेंड्स का, फैमिली का, जिनके साथ आप इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हैं और जो आपकी गलतियां ना निकालें, आपका मजाक ना बनाएं। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो शीशे के सामने खड़े होकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी आपको हेल्प करेगी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, बोलने के लिए। इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। Most of us are able to understand English, but we get stuck while speaking because we don't find proper words. हम में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश को समझ लेते हैं, बट जब हम बोलने लगते हैं तो हमें नहीं समझ आता कौन से शब्द का कहाँ यूज़ करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इंग्लिश वर्ड्स वोकैबुलरी ऑन डेली बेसिस फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, बुक्स और मैगजीन्स। Ask from teachers, elders or English language expert. Use dictionary and mobile apps and websites. So English की vocabulary आपको increase करनी पड़ेगी, words increase करने पड़ेंगे अपने mind में। ये words आप उठा सकते हैं न्यूज़पेपर से, बुक से, मैगजीन से, अपने टीचर से, बड़ों से, इंग्लिश के एक्सपर्ट से। यदि आप किसी को जानते हैं तो डिक्शनरी का यूज़ किया जा सकता है। और बड़ी सारी मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इंग्लिश के वर्ड्स लर्न कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस। वी जनरली ट्रांसलेट मदर लैंग्वेज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश व्हाइल स्पीकिंग, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। थिंक इन इंग्लिश। देखिए, जनरली हम क्या करते हैं कि जब जैसे हमारी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी मदर लैंग्वेज, मान लो मैं हिंदी बोलता हूँ, तो माइंड में मैं हिंदी के सेंटेंस को पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, देन बोलता हूँ। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको जब सोचना है तो वो भी इंग्लिश में ही सोचना है। ये इनिशियली आपको टफ लग सकता है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली आप देखेंगे ये होना शुरू हो जाएगा। रियल लाइफ सिचुएशंस। क्रिएट सेंटेंसेज इन योर माइंड फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस। आप अपने माइंड में रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, तो यू कैन मेक थॉट्स और सेंटेंसेस इन योर माइंड लाइक आई एम स्टडिंग, आई एम लर्निंग नाउ, आई एम लर्निंग चैप्टर 1 ऑफ इंग्लिश, आई एम लर्निंग टॉपिक नेम्ड एनर्जी, आई एम लर्निंग आंसर्स। सिमिलरली यू आर इन प्ले ग्राउंड, आप खेल रहे हैं, तो यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक आई एम प्लेइंग नाउ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट, माई स्कूल फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद मी, दिस इज थर्ड ओवर। सो इस तरह से रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली भी आप सेंटेंसेस बनाइए माइंड में, जिससे क्या होगा कि ग्रेजुअली आपकी जो वोकैबुलरी है, सेंटेंस मेकिंग कैपेबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो जाएगी और आप ग्रेजुअली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। फिर सिमिलरली यू आर इन अ पार्टी, आप किसी पार्टी में हैं, तो वहाँ पे जैसे आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, आई लाइक टू पार्टी विद माई फ्रेंड्स, आई एम इन बर्थडे पार्टी ऑफ माई फ्रेंड, आई लव टू डांस, आई लव पार्टी, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट माई फ्रेंड। सो ये बड़े तरह के सेंटेंसेज हैं जो आप पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू आर इन अ किचन, आप किचन में हैं, खाना पका रहे हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं आई एम कुकिंग, माई मदर इज़ कुकिंग फूड, आई नो हाउ टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, आई लव टू ईट पुलाव, आई लाइक राजमा चावल, आई एम हेल्पिंग माई मदर इन किचन। देन यू आर गोइंग टू स्लीप, आप सोने जा रहे हैं, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, आई विल टेक पिलो बिफोर माई हेड, आई विल स्विच ऑन एयर कूलर, आई विल स्लीप बाय 10 o'clock। यू वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू, डू यू नीड माई हेल्प, डू यू वॉन्ट सम मनी, डू यू वॉन्ट पेंसिल और पेन।
यू वॉन्ट हेल्प, आपको सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी, कैन यू बोरो मी सम मनी, मे आई यूज़ योर पेन, कैन यू गिव मी योर नोटबुक प्लीज़। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। लिसनिंग, लिसनिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एंड स्पीक। देखिए, इंग्लिश बोलने से पहले आपको सुनने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि आप सुनेंगे तभी बोल पाएंगे। लिसनिंग शुड बी फ्रॉम अ गुड सोर्स, और जहाँ से आप सुन रहे हैं वो सही सोर्स होना चाहिए, वो ऐसा सोर्स होना चाहिए यहाँ पे आपको सही इंग्लिश सुनने को मिले, सही वर्ड प्रोनाउंस हो, सही तरह से बोला जाए, ग्रामेटिकली सही सेंटेंस हो। उसके लिए आप न्यूज़ चैनल्स की हेल्प ले सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ हैं, ड्रामाज हैं, जो आपको लगता है, जिसके बारे में आपको पता है कि वो इंग्लिश का सही यूज़ करते हैं, उनको सुनने से भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। कीप योर फियर अवे, वी डोंट इवन स्पीक प्योर मदर लैंग्वेज, सो वाई टू वरी। देखिए, हमारे मन में डर होता है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो शायद गलत बोल जाएंगे, तो गलत बोलेंगे तो हमारा मजाक उड़ेगा। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हम अपनी मदर लैंग्वेज को, हिंदी को या पंजाबी को या जो भी लैंग्वेज हमारी मदर लैंग्वेज है, उसे भी हम प्योर नहीं बोलते हैं। सो चिंता किस बात की। डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश, तो गलत इंग्लिश बोलने से डरना नहीं है। वंस वी स्टार्ट स्पीकिंग इट विल ग्रेजुअली इम्प्रूव। एक बार हम शुरू कर देंगे तो ग्रेजुअली हमारी जो लैंग्वेज स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सेंट, देखिए, हम जब मूवीज़ देखते हैं, ख़ासतौर पे हॉलीवुड की, वो उसमें वो स्लैंग बोलते हैं, शब्दों को अलग तरह से बोलते हैं, जिनको समझने के लिए हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश को न्यूट्रल एक्सेंट में भी बोल सकते हैं, कोई स्लैंग की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। एंड स्पीक नॉर्मल इंग्लिश टू कम्युनिकेट मैसेज, आप अब नॉर्मल सिंपल इंग्लिश का यूज़ करिए, क्योंकि देखिए, लैंग्वेज का पर्पज़ होता है कम्युनिकेट करना, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, तो वो रूल इंग्लिश के लिए भी सेम अप्लाई होता है। तो आप नॉर्मल इंग्लिश बोल के भी दूसरों से बात कर सकते हैं। फाइंड आंसर इन क्वेश्चन, ट्राई टू लिसन क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव देयर आंसर्स इन देम। क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। जैसे क्वेश्चन है, हाउ कैन ही डू दिस, हाउ कैन ही लर्न, उसका आंसर होगा ही कैन लर्न थ्रू बुक, ही कैन प्ले। वाई हैव दे गोन आउट, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, दे के बाद कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हैव एंड दे लगा तो उसका आंसर आएगा दे हैव के साथ। जैसे यहाँ पे ही कैन था, वेयर इज ही गोइंग, सो इसका आंसर में क्या आएगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। और इस तरह का कोई और सेंटेंस हो तो फिट किया जा सकता है। व्हेन वॉज शी हेयर, व्हेन वॉज शी गोइंग टू बाजार, तो इसका आंसर क्या आंसर में आएगा, शी वॉज गोइंग टू बाजार एट 5 o'clock। तो इस तरह के आंसर आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सुन के, समझ के। व्हाट हैड दे डन, अब दे हैड, आंसर में दे हैड आएगा, दे हैड डन अ गुड जॉब। वेयर विल यू के बाद कुछ भी हो सकता है, वेयर विल यू गो, सपोज तो आंसर आएगा यू की जगह आई विल गो टू बाजार। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे तो आप उन्हीं क्वेश्चन में से आंसर फाइंड कर लेंगे, आंसर दे पाएंगे। स्टॉप बॉदरिंग अबाउट अदर्स, देखिए, हमें ये भी डर सताता है कि अगर हम इंग्लिश गलत बोलेंगे तो दूसरे हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो देखिए, इसकी चिंता नहीं करनी है। देखिए, अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है, बोलना सीखना है, फ्लुएंट बोलना है, तो आपको इस चीज़ की चिंता बंद करनी पड़ेगी कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बड़े सारे टिप्स के बारे में बताया, जिनको आप अडॉप्ट करके फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी फ्रेंड्स में शेयर करें।